नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट इन्फीबीम एवेन्यू शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर देखिए राइट इशू इवेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग को लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। 16-17 रुपए के अराउंड में इसका भाव चल रहा है करंटली। एंड अब जो रहता है ये शेयर लिस्टिंग के लिए जाने वाली है। बताना चाहूंगा देखिए टोटल कितने आरईसीएस इशू किए जा रहे हैं, तो इतना क्वांटिटी है, देख सकते हैं। इशू का प्राइस जो फिक्स किया गया था वो था 10 रुपए का। करंटली आपने जब अप्लाई किया होगा तो आपको 5 रुपए का पेमेंट करना होगा। एंड रिमेनिंग 5 रुपए का पेमेंट कंपनी जब आपको अपडेट देगी, डिस्क्लोजर आएगा कि कब पेमेंट करना, उसके बाद फिर आपको पेमेंट करना रहेगा। कैसे पेमेंट करना है इन सभी चीजों को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए चूंकि आपने 5 रुपए का सिर्फ पेमेंट किया है, इस कारण से क्या है, आपको जो शेयर इशू किए जाएंगे अभी वो पार्टली पेड शेयर्स, पीपी शेयर्स के नाम से यहाँ पर इशू किया जाएगा, पार्टली पेड शेयर्स। जब पूरा इसका पेमेंट कर दिएगा रिमेनिंग फाइनल कॉल के समय में, तब ये फुली पेड शेयर बनेगी। तो करंटली जो आप पेमेंट किया है आपने 5 रुपए का, इसलिए इसका नाम पीपी शेयर्स या पार्टली पेड शेयर्स के नाम से इशू किया जा रहा है। देखिए करंटली इसका नाम जो आपके अकाउंट में जो शेयर अभी अलॉटमेंट होगा, इस तरीके से देख सकते हैं, ये नाम दिखेगा INFIB पीपी। पीपी का मतलब पार्टली पेड शेयर्स। तो अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग को लेकर के कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। तो सबसे पहला चीज है कि यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट डेट हैं ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। कंपनी ने अपडेट दिया था कि 15 तारीख से अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। 16 तारीख तक देखिए आपके अकाउंट में ये शेयर्स दिखने लगेगा। तो जो भी आरी शेयर्स आपके अकाउंट में पहले जो दिख रहा था वो गायब हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बदले में देखिए इन्फीबीम पीपी शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए, आपके अकाउंट में दिखना चाहिए। उसके बाद देखिए लिस्टिंग का डेट उन्होंने तय किया था कि 16 जुलाई को ये शेयर लिस्टिंग के लिए जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनएसई बीएसई से अप्रूवल लेने में टाइम लग गया। और अब नया लिस्टिंग डेट यहाँ पर बताया जा रहा है, हम लोग उसको आगे चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट को कैसे चेक करेंगे, तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि आपको अलंकित के वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। एनएससी बीएससी में भी डेटा उपलब्ध रहता है, आप उसमें भी जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट को लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट आया था कि ये जो राइट इशू अभी इवेंट हुआ है, ये 700 करोड़ का देखिए इसका साइज था। एंड इसे बताया जा रहा है कि ओवर सब्सक्राइब हुआ है। कितना? 1.40 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब हुआ। इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि कंपनी ने जितने लोग इसमें एलिजिबल थे सबको तो अलॉट किया होगा, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए आपने जो अप्लाई किया होगा, तो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको आरिशेस कंपनी ने 67 आरिशेस कंपनी ने आपको इशू किया था, तो आपने अगर अप्लाई किया होगा तो ये तो आपको मिल गया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए फिर आपसे मार्केट से आपने आप 33 मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदा 100 बनाने के लिए, तो इस जगह पर क्या है कि हो सकता है कि आपको ये शेयर न मिले। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ कंपनी ने अपडेट दिया कि यहाँ पर देखिए बताया गया कि राइट इशू कमिटी ऑफ कंपनी इन मीटिंग हेल्ड ऑन 15 जुलाई अप्रूव द अलॉटमेंट। देखिए इतना क्वांटिटी ऑफ शेयर्स अलॉट किए गए हैं। paid up equity shares at INR 10 per share including 9 as share premium। एंड देख सकते हैं कितना पेमेंट करना था, तो देख सकते हैं 5 रुपए का पेमेंट करना था अप्लाई करते समय। हैज बीन रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, था अप्लाई करते समय आपको 5 रुपए का पेमेंट करना था विद बैलेंस पेबल। देख सकते हैं ऑन द फाइनल कॉल एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड कमेटी। तो 5 रुपए का जो रिमेनिंग पेमेंट आपको करना है वो कमेटी कंपनी डिसाइड करने के बाद आपको अपडेट करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपने सिर्फ 5 रुपए का पेमेंट किया, 5 रुपए का बाद में आपको पेमेंट करना रहेगा। साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पर कैसे इस राइट इशू मनी को यूज किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को कैसे यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आप उसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसको चेक किया था, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखिए कंपनी की तरफ से 16 जुलाई यानी कल के दिन में अपडेट आया था। इवनिंग लगभग 8-9 बजे के बाद ये अपडेट आया था लिस्टिंग को लेकर के। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि लिस्टिंग ऑफ पार्टी पेड अप इक्विटी शेयर्स अलॉटेड ऑन राइट बेसिस ऑफ इन्फीबीम एवेन्यूज, देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि फर्दर एडमिटेड टू डीलिंग ऑन एनएससी, देख सकते हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई। तो 18 जुलाई से देख सकते हैं इसमें लिस्टिंग होगा, इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा अलॉन्ग विद डेसिग्नेटेड सिक्योरिटी कोड देयरफॉर शैल बी स्पेसिफाइड इन एनेक्सर। तो हम लोग इसको चेक करेंगे किस नाम से वो आपके अकाउंट में दिखना स्टार्ट होगा। तो और उसके अलावा देखिए बताया जा रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग ऑन सिस्टम द सिक्योरिटी शैल बी आइडेंटिफाइड ओनली बाय इट्स डेसिग्नेटेड कोड एंड ट्रेडिंग इन सच सिक्योरिटी शैल बी इन सच लॉट साइज स्पेसिफाइड इन द एनेक्सर। तो चलिए अब एनेक्सर को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब मोटा मोटी ये निकल कर आ रहा है कि 18 तारीख को ये शेयर लिस्टिंग के लिए जारी, 18 जुलाई को। यहाँ पे देखिए जब आप सर्च कीजिएगा अपने वॉच लिस्ट में, तो देखिए इस नाम से ये दिखेगा
देख सकते हैं ये है आपका INFIB PP, देख सकते हैं। तो ये इन्फी हो गया, इन्फी बीम, और ये पीपी का मतलब क्या, पार्टी पेड शेयर्स। आईएसएन नंबर इसका इसका जनरेट कर किया जा रहा है, देख सकते हैं सीरीज E1 रहेगा। और साथ ही साथ देखिए इशू प्राइस देख सकते हैं 10 रुपए का है। 5 रुपए का पेमेंट आपने कर दिया, रिमेनिंग 5 रुपए का पेमेंट बाद में करना रहेगा आपको, कंपनी आपको अपडेट देगी। सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन, तो पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ आयन ऑफ देख सकते हैं ₹1 ईच। यहाँ पर 50 पार्टली पेड अलॉटेड ऑन द राइट बेस, तो अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। डेट ऑफ अलॉटमेंट 15 जुलाई का देखिए ऑलरेडी हो चुका है, बीत चुका है, तो आपके अकाउंट में ये शेयर्स अब दिखना चाहिए। 16 तक तो स्टार्ट हो गया था, 16 से 60 आज 17 है, तो मोस्ट ऑल चांसेस है 16-17 तक की जरूरत है आपके अकाउंट में ये शेयर क्रेडिट हो जाना चाहिए, बिकॉज कल ये लिस्टिंग 18 जुलाई को ये लिस्टिंग के लिए जा रही है, तो कल ये आपका ये लिस्टिंग होगा, तो आप इसमें आप ट्रेडिंग भी कर पाइएगा। तो अब बहुत सारे डाउट है, चलिए उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए बहुत लोगों का कहना है कि क्या इसमें लोग ट्रेड कर पाएंगे, तो इज इट पॉसिबल टू सेल पार्टली पेड शेयर्स बिफोर द कॉल डेट, तो कॉल डेट से पहले क्या आप इसको बेच पाइएगा इनका फाइनल कॉल से पहले, तो सभी यहाँ पे देखिए आंसर बताया रहा है यस, इन्वेस्टर्स हैव द ऑप्शन टू सेल पार्टली पेड शेयर्स बिफोर द कॉल डेट से पहले भी आप इसको बेच सकते हैं। आर पार्टली पेड शेयर्स ट्रेडेबल इन द मार्केट, तो यस पार्टली पेड शेयर्स कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट अंटिल दे आर सस्पेंडेड 2 days बिफोर द एक्स रिकॉर्ड डेट। ये भी अपडेट आ रहा है साथ साथ। हाउ एंड व्हेन आर कॉल पेमेंट मेड फॉर पार्टली पेड, तो यहाँ पर देखिए जो रिमेनिंग 5 रुपए का जो पेमेंट करना रहेगा कैसे पेमेंट करेंगे, ये भी क्वेश्चन हो जाता है। तो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट जो रहता है ऑफ द कंपनी विल प्रोवाइड अ वेबसाइट लिंक फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल मनी, तो अलंकित जो है इसका जो आरटीए एजेंट है वो आपको एक लिंक भेजेगी, और उसमें जो रहता है आपको जाकर के कॉल मनी का पेमेंट करना रहेगा। ऑल कम्युनिकेशन फ्रॉम आरटीए विल बी सेंड टू ईमेल आईडी एसोसिएटेड विद ज़ेरोधा अकाउंट, क्योंकि ज़ेरोधा से लिया गया इसलिए ज़ेरोधा बाजार, तो अपस्टॉक्स होगा या जो ग्रो रहेगा तो सबके तरफ से आपको एक मेल आएगा, उसमें जाकर के आप देखिए आपको मेल आएगा कि कब आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट फॉर कॉल मनी शुड बी मेड फ्रॉम द शेयर होल्डर बैंक अकाउंट एज पेमेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी अकाउंट आर नॉट एलिजिबल, तो आरटीए की तरफ से आपको लिंक आएगा, वहां पर से आपको पेमेंट करना रहेगा। अभी नहीं आएगा, बाद में जब भी आएगा आप चेक करते रहिए। अब देखिए दूसरा इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉट मेकिंग द कॉल पेड, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो क्या होगा। तो देयर आर सेवरल पोटेंशियल आउटकम इफ कॉल मनी इज नॉट पेड, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फर्स्टली करंटली हेल्ड पार्टली पेड शेयर्स में बी फॉरफिटेड बाय द कंपनी, तो जो आप करंटली जो पीपी शेयर्स आप होल्ड करें कंपनी उसको ले लेगी, फॉरफिट कर लेगी। एज अ रिजल्ट दिस शेयर वुड बिकम वर्थलेस एंड वुड नॉट बी ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज, तो देखिए एक लास्ट डेट होगा, रिकॉर्ड डेट होगा, ये कब तक आपको उसका पेमेंट करना रहेगा, अब रिकॉर्ड डेट तक पेमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर कंपनी वो शेयर को फॉरफिट कर लेगी। तो कंपनी मे देन प्रोसीड टू इशू न्यू पार्टली पेड शेयर्स अंडर डिफरेंट आईएसएन, साथ ही ये भी अपडेट आ रहा है। एडिशनली द कंपनी में इम्पोज इंटरेस्ट ऑन अनपेड अकाउंट, तो जो आप मान लीजिए एक रिकॉर्ड डेट है आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपको उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। द स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट वुड डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टली पेड शेयर्स हेल्ड, तो ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट हैपेंस आफ्टर पेइंग द फर्स्ट कॉल टू द कंपनी, the company will allocate new partly paid shares to client under new ISN, देख सकते हैं, which will be fully paid up to the amount they have already paid. Once the first call payment is collected, this newly allotted partly paid share will be listed again. ये जो पीपी पार्टली पेड शेयर है उसका पेमेंट फिर आप दोबारा 5 रुपए का कीजिएगा तो फुली पेड शेयर हो जाएगा एंड फिर उसका लिस्टिंग के लिए जाएगी, enabling client to trade them. These shares will be visible under the new ISN in the Zerodha Kite, जो भी आपका है उसमें आपको दिखने लगेगा, आप स्टॉक्स है सब में दिखने लगेगा। तो ये देखिए पूरा जो भी डाउट है मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि जैसे अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो आपका अमाउंट ब्लॉक्ड हो गया होगा, पैसा जो रहता है डिडक्ट हो गया, आपके अकाउंट से निकल गया होगा पैसा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो क्या हो जाएगा, पेमेंट को रिलीज कर दिया जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा शेयर भी आपने अप्लाई किया होगा तो उसका ही पेमेंट कंपनी रिलीज करना स्टार्ट कर देगी। अगर नहीं होता है तो फिर आप अपने आरटी एजेंट जो है अलंकित है उसको आप मेल लिख सकते हैं कि जो भी डाउट है आप उसमें कर सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब क्या है, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, पार्टली पेड शेयर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ तो ऑलमोस्ट हो चुका है सभी का। लिस्टिंग जो रहता है कब होगा, तो 18 जुलाई को ये शेयर लिस्टिंग के लिए जाएगी एंड ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होगा, तो 18 जुलाई से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। फाइनल कॉल पे कैसे करना रहेगा फॉर फुली पेड अप उसको बनाने के लिए, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मैंने देखिए जितनी डाउट है सब को मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।